नाजरीन, स्क्वाड पाकिस्तान टीम का अनाउंस हो चुका है बड़ी देर के बाद, बड़े सब्र और तहम्मुल के बाद जो है। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है उसको कायम रहना चाहिए, उसको टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग माहिर हैं नए नए तजर्बे करने के, फैसले बदलने के। हम लोग झूठा तो साबित करते हैं सबको। तो खैर, हमने बड़ा सोच विचार करने के बाद हमने सोचा कि नहीं, बाबर की जगह हम साइम को ऐड करते हैं। मेरी बातों से आपको लग रहा है कि रिजवान और बाबर कभी T20 नहीं खेलेंगे। टीम जो है इस पोजीशन में है कि हम इंडिया को वहां पर धूल चटा दें। बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है। एशिया कप के लिए भी ये टीम अनाउंस हुई। हमारे लोग ये कहते हैं ना कि जी बाबर और रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है। ट्राइनेशन सीरीज की हद तक तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जो हमारी टीम है ये कम से कम ट्राइनेशन सीरीज तो जीत सकती है, अफगानिस्तान को हरा सकती है। लेकिन एशिया कप में अगर आते हैं उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। आजम और रिजवान मरब वो दोनों टीम के अंदर से बाहर हो गए हैं। एशिया कप के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपको बुरा लगता है, दुख होता है और होना भी चाहिए। जब ज़ाहिरी बात है कि आपने 5-6 साल कप्तानियां की हों, एक कप्तान था और दूसरा उसके साथ नायब कप्तान था, तो नमस्कार दोस्तों, फ्री मी लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर भी आप लोग करते नहीं। मेरी आपसे बिनती ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो में पाकिस्तान स्क्वाड को लेकर पाक मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई है, वो देखेंगे। जब जीत मिल जाती है तो बहुत सारी जो गलतियां होती हैं वो हम अंडर दी कारपेट कर देते हैं, बिकॉज जीत इतनी भारी होती है कि वो सारी गलतियों को छुपा देती है। बट जब आप किसी टूर्नामेंट में आपको शिकस्त होती है, उसके बाद शायद आपको और ज़्यादा मौका मिलता है कि आप खुल के उन सारे इशूज़ के ऊपर बात भी कर सकें और उनको असेस करके एक बड़े इवेंट के लिए तैयार हो सकें। देखिए, ऐसी सिचुएशन में या तो बिखर जाते हैं सब या एक हो जाते हैं। एक हो जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, बिखर जाएंगे तो बिखर ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम बहुत बड़े इवेंट पे जा रहे हैं, हमने सीखा होगा कुछ चीज़ें, जो हमने गलतियां की हैं, वो उन गलतियों को अगर हकीकत में पहली चीज़ ये है कि उन गलतियों को मानना। वो इंसान वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी गलतियों को मान जाते हैं। हमने गलतियां की, उन गलतियों को मानना है और उन गलतियों को एज अ टीम के तौर पे हमने दोबारा रिपीट नहीं करना। एशिया की टीम बहुत ही बड़ा इवेंट है। पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड आ चुका है। माइक हिसन और आकिब जावेद ने बैक किया है कि बाबर और रिजवान को हमने जो निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। हम ज्यादती कर दी, इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, बाबर रिजवान रिटायर हो जाए। व्हाट अ नेक्स्ट लेवल स्टूपिडिटी। बाबर और रिजवान दोनों ही एक एक टीम के कप्तान हैं और दोनों ही डाउनहिल में जा रहे हैं और पिट नजर नहीं आ रहा कि कहां पर रुकेगा काम जाके। तो ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। ना बाबर आजम हैं, ना मोहम्मद रिजवान हैं। शायद जब जीत मिल जाती है तो बहुत सारी जो गलतियां होती हैं वो हम अंडर दी कारपेट कर देते हैं, बिकॉज जीत इतनी भारी होती है कि वो सारी गलतियों को छुपा देती है। बट जब आप किसी टूर्नामेंट में आपको शिकस्त होती है, उसके बाद शायद आपको और ज़्यादा मौका मिलता है कि आप खुल के उन सारे इशूज़ के ऊपर बात भी कर सकें और उनको असेस करके एक बड़े इवेंट के लिए तैयार हो सकें। ऐसी सिचुएशन में या तो बिखर जाते हैं सब या एक हो जाते हैं। एक हो जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, बिखर जाएंगे तो बिखर ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम बहुत बड़े इवेंट पे जा रहे हैं, हमने सीखा होगा कुछ चीज़ें, जो हमने गलतियां की हैं, वो उन गलतियों को अगर हकीकत में पहली चीज़ ये है कि उन गलतियों को मानना। वो इंसान वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी गलतियों को मान जाते हैं। हमने गलतियां की, उन गलतियों को मानना है और उन गलतियों को एज अ टीम के तौर पे हमने दोबारा रिपीट नहीं करना, क्योंकि अभी तो 4-5 एशिया की टीमें, तो कि वो बहुत ही बड़ा इवेंट है। तो कि मैं सवेरा दोबारा आपको कह रहा हूँ कि इससे अच्छी टीम और आपके पास कोई नहीं हो सकती। इस टीम को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, कप्तान को हम सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम सपोर्ट पहले भी थी, अब भी है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। खुल के जाएं, बड़े बड़े डिसीजन लें, तगड़े डिसीजन लें और जो कप्तान डिसीजन लें पूरी टीम उस डिसीजन को जो है वो सपोर्ट करे इंशाल्लाह। क्योंकि इवेंट सर के ऊपर है तो हम सबको जितना हो सके जो इश्यूज़ है वो साइड पे करके जल्दी से जल्द हम वो दोबारा जेल होनी चाहिए इस टीम को। बड़ा इवेंट है जिसमें अब टीम जारी है, मीन में निकालने का टाइम खत्म हो गया। वी नीड टू सपोर्ट देम फॉर देयर utmost परफॉर्मेंस इन द बिग इवेंट ऑफ द वर्ल्ड। सपोर्ट तो करनी ही करनी है, हर हाल में करनी है। अपनी टीम है, अपना कप्तान है और हम सब चाहते हैं, जितना भी पाकिस्तान में लोग हैं, मीडिया है, प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर हैं, क्रिकेट बोर्ड है, जितने भी लोग हैं, सबका कंसर्न है कि पाकिस्तान जीते।
तो से आपको लग रहा है कि रिजवान और बाबर कभी T20 नहीं खेलेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो बड़े, एक माइक हैसन और आकिब जावेद, दोनों डिसीजन मेकर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में जो जो चेंजेस होती हैं, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, एक तरह से ये दो ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि फुल अथॉरिटी इन दोनों को मिली हुई है। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर आते हैं। आकिब जावेद से सवाल हुआ कि ये वो मैच है जिस पर सबकी नजरें हैं, आपको लगता है कि ये 17 रुकनी स्क्वाड आपने अनाउंस किया है, ये भारत के आगे टिक पाएगा, भारत का मुकाबला कर पाएगा? उसके ऊपर आकिब जावेद ने एक बात जवाब तो दिया, साथ में एक लाइन बोली। अब ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। टीम जो है इस पोजीशन में है कि हम इंडिया को वहां पर धूल चटा दें। तो पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड आ चुका है। माइक हिसन और आकिब जावेद ने बैक किया है कि बाबर और रिजवान को हमने जो निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। हम क्यों उनको T20 फॉर्मेट में नहीं देखना चाह रहे कि वो बाबर और रिजवान के ऊपर इसलिए ज्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले से फैसला किया हुआ था। ये जो बाबर रिजवान की हेडलाइन आज बनी है ना, इट ऑल गोज बैक टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने वेस्ट इंडीज की ओडीआई शुरू होने से पहले एक ख्वाब सजा लिए थे। अब आपने खुद से उम्मीदें मान ली और और हेसन और आकिब जावेद आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। सो एक नेक्स्ट लेवल स्टुपिडिटी रिएक्शन इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट सोशल मीडिया पे दिख रहा है, अगेन फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक सेक्शन और फैंस के जी ज्यादती कर दी, इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, बाबर रिजवान रिटायर हो जाए। व्हाट अ नेक्स्ट लेवल स्टुपिडिटी। क्योंकि इट इज अबाउट टाइम कि बाबर को भी अब एहसास होना चाहिए कि ही इज आउट ऑफ फेवर्स, ही कैन नॉट कैरी himself in T20 cricket only on his name, यानी अपनी ब्रांड वैल्यू के ऊपर आप क्रिकेट नहीं चला सकते, आप अपने नाम के ऊपर क्रिकेट नहीं खेल सकते। सेम इज द केस विद रिजवान, सेम इज द केस विद बाबर। बाबर की